रात के आसमान की ओर देखो, वो धुंधली दूधिया पट्टी जो आपको दिखती है वो हमारा घर है, मिल्की वे गैलेक्सी। हम तारों के इस वास्ट शहर के एक क्वाइट कोने में रहते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। हमारा क्लोजेस्ट मेजर पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी सिर्फ 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, एंड्रोमेडा कॉन्स्टलेशन में एक टाइनी स्मज। सदियों से हम इसे वंडर से देखते रहे। कॉस्मिक ड्रामा जो अनफोल्डिंग हो रहा था उससे अनअवेयर थे। मिल्की वे और एंड्रोमेडा स्टैटिक नहीं है, वे डायनामिक हैं, ग्रेविटी से बाउंड हैं और एक कलिजन कोर्स पर हैं। कल्पना करो 2 इमेंस डांसर्स की, एक कॉस्मिक बॉलरूम में ग्लाइडिंग कर रहे हैं, एक इनएविटेबल एम्ब्रेस से एक साथ खींचे जा रहे हैं। यह साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक फ्यूचर है जो फिजिक्स के लॉज में लिखा गया है। गैलेक्सीज के कोलाइडिंग होने का आइडिया कैटास्ट्रोफिक लगता है, लेकिन यह वास्तव में कॉस्मिक रिन्यूअल की एक कहानी है। यूनिवर्स अलाइव है, लगातार खुद को रीशेप कर रहा है, पुराने से नए स्ट्रक्चर्स बना रहा है। तो चलो स्पेस और टाइम के जरिए जर्नी करें, यह जानने के लिए कि ये गैलेक्सीज क्या हैं, हमने उनके डांस को कैसे डिस्कवर्ड किया और उनका फ्यूचर क्या है। ये डिस्ट्रक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि क्रिएशन की है। एक रिमाइंडर कि गैलेक्सीज भी एक बहुत बड़े कॉस्मिक स्टोरी का हिस्सा है। कोलिजन हमारे जाने के बहुत बाद होगा, लेकिन इसे समझना हमें यूनिवर्स को शेपिंग करने वाली ग्रैंड फोर्सेस से जोड़ता है। चलो इस कॉस्मिक बले में अपनी जगह पर मार्वल करें। गैलेक्सी क्या है? इसे तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का एक कोलोसल शहर समझो, जो सभी ग्रेविटी से एक साथ बंधे हुए हैं। हमारा सूरज मिल्की वे में सैकड़ों अरब तारों में से सिर्फ एक है। ऊपर से हमारी गैलेक्सी एक घूमते हुए पिन व्हील जैसी दिखेगी, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम ओरियन आर्म में नेस्टल्ड है। एंड्रोमेडा हमारा पड़ोसी और भी बड़ा है, 1 ट्रिलियन तारों का घर और मिल्की वे की चौड़ाई का दोगुना। सदियों तक हमने सोचा कि एंड्रोमेडा हमारी गैलेक्सी के अंदर सिर्फ एक नेबुला था, जब तक कि एडविन हबल ने यह साबित नहीं किया कि यह एक अलग आइलैंड यूनिवर्स था। मिल्की वे और एंड्रोमेडा लोकल ग्रुप के जायंट्स हैं, 50 से ज्यादा गैलेक्सीज का एक परिवार जो ग्रेविटी से बंधा हुआ है। ज्यादातर टाइनी ड्वार्फ्स हैं, जो 2 जायंट्स के चारों ओर कॉस्मिक मून्स की तरह ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। अंतरिक्ष की वास्ट गल्फ के पार ग्रेविटी धीरे धीरे मिल्की वे और एंड्रोमेडा को एक साथ खींच रही है। स्टेज सेट है, खिलाड़ी अपनी जगह पर हैं, कॉस्मिक बैले पहले ही शुरू हो चुका है। मेन इवेंट अभी भी अरबों साल दूर है, लेकिन डांस मोशन में है। दशकों तक एंड्रोमेडा की असली गति एक रहस्य थी। क्या यह दूर जा रहा था या करीब आ रहा था? ज्यादातर गैलेक्सीज यूनिवर्स के एक्सपैंड होने के साथ रिसीडिंग हो रही है, लेकिन ग्रेविटी लोकल स्केल्स पर इसे ओवरराइड कर सकती है। 1912 में वेस्टो स्लिफर ने एंड्रोमेडा की रोशनी का निरीक्षण किया और पाया कि यह ब्लू शिफ्टेड था, सबूत कि यह हमारी ओर तेजी से आ रहा था। यह मॉन्यूमेंटल था। जबकि ज्यादातर गैलेक्सीज दूर जाती है, एंड्रोमेडा अपवाद है, मिल्की वे की ओर तेजी से आ रहा है। हमें इसकी हमारी ओर की गति पता थी, लेकिन इसकी साइडवेज मोशन नहीं। क्या यह एक डायरेक्ट हिट था या एक नियर मिस? इसे मापना ऐसा था जैसे चांद पर किसी व्यक्ति को एक कदम उठाते हुए देखना। 1 सदी तक जवाब खगोलविदों से दूर रहा। केवल हबल स्पेस टेलीस्कोप से ही हम अंततः एंड्रोमेडा के सबटल साइडवेज ड्रिफ्ट को ट्रैक कर पाए। फैसला एंड्रोमेडा मिल्की वे के साथ लगभग हेड ऑन कोलिजन कोर्स पर है। कॉस्मिक मिस्ट्री सुलझ गई, हमारी गैलेक्सीज का मर्ज होना तय है। एक गैलेक्टिक एनकाउंटर के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एंड्रोमेडा के अप्रोच को समझने के लिए डॉपलर इफेक्ट की है। जैसे एक सायरन की पिच बदलती है जब वह गुजरती है, वैसे ही मूविंग ऑब्जेक्ट से लाइट का कलर शिफ्ट होता है। एंड्रोमेडा की लाइट ब्लू शिफ्टेड है, जो दिखाती है कि यह ब्लिस्टरिंग पेस पर हमारी ओर आ रहा है। लेकिन यूनिवर्स 3 डायमेंशनल है, साइडवेज मोशन भी मायने रखती है। सालों तक हम यह नहीं बता पाए कि एंड्रोमेडा हमें हिट करेगा या सिर्फ पास बाय होगा। ब्रेक थ्रू हबल स्पेस टेलीस्कोप के साथ आया। कई सालों तक खगोलविदों ने एंड्रोमेडा में हजारों तारों की पोजीशंस को ट्रैक किया। सालों के अंतर पर इमेजेस की तुलना करके उन्होंने इसके टाइनी साइडवेज ड्रिफ्ट का पता लगाया। नतीजा, एंड्रोमेडा की साइडवेज मोशन स्मॉल है, यह लगभग सीधे हमारी ओर बढ़ रहा है। ग्रेविटी दोनों गैलेक्सीज को एक नियर हेड ऑन कोलिजन के लिए एक साथ खींच रही है। इस डेटा के साथ खगोलविदों ने कंप्यूटर सिमुलेशंस चलाए, फ्यूचर मर्जर की पुष्टि की। कोलिजन सिर्फ पॉसिबल नहीं है, यह इनएविटेबल है। डेट कॉस्मिक कैलेंडर पर सेट है। हमारी गैलेक्सीज एक होने के रास्ते पर हैं। यूनिवर्स का ग्रैंड डिजाइन हमारी आंखों के सामने अनफोल्डिंग हो रहा है। यह कब होगा? पहला क्लोज पास लगभग 4.5 बिलियन सालों में होने की उम्मीद है, जब पृथ्वी उतनी ही पुरानी होगी जितनी अब है। तब तक सूरज अपने अंत के करीब होगा, जिससे पृथ्वी प्रोबेबली अनइनहैबिटेबल हो जाएगी। कोलिजन सडन नहीं होगा, यह एक स्लो ग्रेसफुल डांस है जो सैकड़ों मिलियन सालों तक चलेगा।
जैसे ही गैलेक्सीज एक दूसरे में पेनिट्रेट करेंगी, उनके गैस और डार्क मैटर के हेलोज पहले मर्ज होंगे, जिससे उनकी स्पाइरल शेप्स विकृत हो जाएंगी। टाइडल टेल्स, सितारों और गैस की लंबी धाराएं अंतरिक्ष में फेंकी जाएंगी, जिससे स्पेक्टैकुलर आर्क्स बनेंगे। गैलेक्सीज एक दूसरे से कई बार गुजरेंगी, एनर्जी खोती जाएंगी और एक दूसरे के करीब स्पाइरलिंग होती जाएंगी। उनकी स्पाइरल स्ट्रक्चर्स मिट जाएंगी और लगभग 1 बिलियन साल बाद उनके कोर्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स मर्ज हो जाएंगे। केओस एक सिंगल जायंट नई गैलेक्सी में सेटल हो जाएगा। यह नई रचना एक इलिप्टिकल गैलेक्सी होगी, स्पाइरल नहीं। खगोलविदों ने इसे पहले ही नाम दे दिया है, मिल्कोमेडा। एक गैलेक्टिक कोलिजन एक वायलेंट क्रैश नहीं है। गैलेक्सीज ज्यादातर एम्प्टी स्पेस हैं। 2 तारों के टकराने की ऑड्स लगभग 0 हैं। इसके बजाय ग्रेविटी स्पाइरल आर्म्स को ट्विस्ट और स्ट्रेच करेगी, तारों को नई ऑर्बिट्स में या पूरी तरह से गैलेक्सी से बाहर फेंक देगी। असली फायरवर्क्स कोलाइडिंग गैस क्लाउड से आएंगे, जिससे स्टार फॉर्मेशन का एक बर्स्ट होगा, एक कॉस्मिक स्टार बर्स्ट। मिल्कोमेडा लाखों नवजात तारों की रोशनी से चमकेगा। रात का आकाश एक ब्रेथ टेकिंग एवर चेंजिंग कैनवस बन जाएगा। हार्ट में 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एक साथ स्पाइरल करेंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स उत्सर्जित करेंगे। आखिरकार वे मर्ज हो जाएंगे, कॉस्मोस में एनर्जी का एक फाइनल बर्स्ट भेजेंगे। एक नए गैलेक्टिक कोर का जन्म स्पेस टाइम के जरिए रिपल्स में घोषित होगा। यूनिवर्स में एक नया कोलोसल सेंटरपीस होगा। स्टारबर्स्ट के फीका पड़ने के बाद केओस एक नई स्टेबल गैलेक्सी मिल्कोमेडा में सेटल हो जाएगा। यह एक जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सी होगी, जिसमें अपने पेरेंट्स की स्पाइरल आर्म्स नहीं होंगी। मिल्कोमेडा ज्यादा बड़ी और मैसिव होगी, लोकल ग्रुप पर हावी होगी। इसके ज्यादातर तारे ओल्डर होंगे, क्योंकि मर्जर नए तारों के लिए उपलब्ध ज्यादातर गैस का इस्तेमाल कर लेता है। गैलेक्सी एक सॉफ्ट येलोविश व्हाइट लाइट से चमकेगी, जो एजिंग इलिप्टिकल्स की खासियत है। तारों की ऑर्डरली ऑर्बिट्स को कैओटिक 3 डायमेंशनल पाथ्स से बदल दिया जाएगा। हमारे सोलर सिस्टम की पोजीशन पूरी तरह से बदल जाएगी, शायद सेंटर से फार्दर, शायद क्लोजर। रात का आकाश एक फ्लैट बैंड से तारों के एक स्फीयर में बदल जाएगा। इस तरह के गैलेक्टिक मर्जर्स कॉमन हैं, हम उन्हें पूरे यूनिवर्स में देखते हैं। मिल्कोमेडा का फॉर्मेशन कॉस्मिक स्टोरी में सिर्फ अगला कदम है। क्या हम खतरे में हैं? कोलिजन से नहीं, टाइम स्केल बहुत बड़ा है। मर्जर अगले 4.5 बिलियन सालों तक शुरू नहीं होगा। उससे बहुत पहले सूरज पृथ्वी को अनइनहैबिटेबल बना देगा, ओशंस को बॉयल करके और एक रेड जायंट में स्वेलिंग होकर। अगर मानवता सरवाइव करती है, शायद किसी दूसरे स्टार सिस्टम में जाकर, तो गैलेक्टिक मर्जर हमारे लिए एक जेंटल इवेंट होगा। तारों के बीच का स्पेस इतना वास्ट है कि डायरेक्ट कोलिजन्स बेहद रेयर हैं। हमारा सोलर सिस्टम बस मर्जिंग गैलेक्सीज के जरिए ड्रिफ्ट करेगा, मिल्कोमेडा के अंदर एक नई ऑर्बिट में सेटल हो जाएगा। सबसे बड़ा रिस्क एक रेयर क्लोज पास है किसी दूसरे स्टार से, जो डिस्टेंट कॉमेट्स को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन यह भी अनलाइकली है। ग्रैंड कोलिजन स्पेक्टैक्युलर होगा, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल स्टार सिस्टम के लिए जेंटल होगा। हमारा गैलेक्टिक एड्रेस बदल जाएगा, लेकिन लाइफ अगर यह इंड्योर करती है तो चलती रहेगी। मिल्की वे एंड्रोमेडा की कहानी सिर्फ एक फ्यूचर इवेंट से ज्यादा है। यह कॉस्मिक पर्सपेक्टिव में एक लेसन है। यूनिवर्स हमेशा बदल रहा है, ह्यूमन एक्सपीरियंस को ड्वार्फ करने वाले स्केल्स पर इवॉल्व हो रहा है। ग्रेविटी आर्किटेक्ट है, तारों, गैलेक्सीज और ग्रैंडेस्ट स्ट्रक्चर्स को शेपिंग कर रही है। गैलेक्टिक कोलिजन्स नॉर्मल है। हमारी अपनी मिल्की वे वर्तमान में स्मॉलर गैलेक्सीज को कंज्यूम कर रही है। आने वाला मर्जर एक हम्बलिंग रिमाइंडर है। हमारा घर, हमारा सूरज, यहां तक कि हमारी गैलेक्सी भी टेम्पररी अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन ये डरने का कारण नहीं है, ये वंडर का स्रोत है। हम स्टार स्टफ से बने हैं, उन्हीं कॉस्मिक लॉज द्वारा शासित हैं। एक ब्रीफ मोमेंट के लिए हम इस मैग्निफिसेंट डांस के कॉन्शियस स्पेक्टेटर्स हैं। यूनिवर्स में अपनी जगह को समझना हमें सबसे बड़ी कहानी से जोड़ता है, और वह अवेयरनेस शायद सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज है।